नियति के विचित्र खेल के कारण महादेव और माता सती एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंधने के बाद भी एक दूसरे से अलग है, जिसका एक कारण महादेव द्वारा संसार का कल्याण करना है, जबकि दूसरा सती का उनकी बात पर यकीन ना करके राम जी की परीक्षा लेना है। इसी वजह से महादेव अभी चंद्रमा को प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्त कराने के लिए उनके समक्ष मौजूद हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ सीता का भेष धारण करने के बाद भी राम जी माता सती को पहचान चुके हैं। इधर राम जी के मुख से निकले शब्दों को सुनकर सती पूरी तरह से अचंभित हैं, जबकि लक्ष्मण जी हैरान हैं कि वो सती को पहचान नहीं पाए। हालांकि राम जी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं और सती अभी भी मूक खड़ी हैं। उन्हें ऐसे देख राम जी ने कहा, हे भगवती, लगता है आप यहां राह भटक गई हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको इस वन से बाहर निकालने में मदद करूं। सती अभी भी कहीं खोई हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि राम ने उन्हें कैसे पहचान लिया। वहीं उन्हें मौन देख राम जी ने एक बार फिर से उन्हें पुकारा, जगत जननी, आप ठीक तो हैं ना? अपनी चेतना में वापस आते हुए सती अपने असली रूप में लौट आई। फिर उन्होंने राम जी से सवाल किया, वही रंग रूप, वही चाल ढाल, वही नयन नक्श और वही वस्त्र, सब कुछ तो सीता जैसा ही था, फिर भी आपने मुझे कैसे पहचान लिया? इतना कहते ही जहां जहां सती की नजर जाने लगी वहां वहां उन्हें राम और सीता नजर आने लगे, जिसे मन का भ्रम समझकर सती ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर से आंखें खोलने पर भी उनके सामने यही नजारा था। इससे सती व्याकुल हो उठी और एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, हे हरि, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे इस भ्रम से बाहर निकालिए प्रभु। राम के आदि पुरुष होने का मुझे बोध हो चुका है, मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूं। इसके बाद सती ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें सब कुछ सामान्य दिखाई देने लगा, लेकिन अभी भी उनके समक्ष श्री राम और लक्ष्मण खड़े थे। अब सती को मन ही मन अपनी जिद पर पछतावा होने लगा। उन्होंने एक बार फिर से अपने सवाल को राम जी के समक्ष दोहराया, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने मुझे पहचाना कैसे? मुस्कुराते हुए राम जी बोले, माता, यदि आप सच में सीता होती तो मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे पीछे खड़ी होती। युगों युगों से पवित्रता स्त्री अपने पति के समक्ष नहीं बल्कि साथ में खड़े होकर शोभायमान नजर आती हैं, क्योंकि सामने तो माता खड़ी रहकर ही अपने बालक से प्रश्न कर सकती हैं, और आप मेरी माता हैं, इसलिए आप मेरे सामने खड़ी थी और मैंने आपको पहचान लिया। राम जी की बात सुनकर सती को अपने फैसले पर और पछतावा होने लगा और वो बिना कुछ बोले ही कैलाश की ओर प्रस्थान कर गई। इधर महादेव को अपने सामने पाकर थोड़ी देर पहले चंद्रमा के मुख पर नजर आने वाली राहत अब गायब हो चुकी है, क्योंकि महादेव से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रमा अभी भी प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसलिए चंद्रमा भयभीत नजर आ रहे हैं। अब उनके मन में शंका घर कर गई है, महादेव भी मुझे प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्त नहीं करवा पाए, तो अब ऐसा कौन है जो मुझे इससे मुक्त करवा सके? क्या अब मुझे इसी श्राप के साथ जीना होगा? नहीं नहीं, इससे अधिक उचित तो यह रहेगा कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। चंद्रमा के मुख पर आए चिंता के भाव को महादेव भी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने चंद्रमा को समझाते हुए कहा, इस सृष्टि में हमें हर चीज का मोल चुकाना पड़ता है, और प्रेम में तो हमें पाने की चाह के बिना ही कई बार अपने प्रेम को अनुभूत करने के लिए परीक्षा देनी होती है। इसलिए जो नियति में लिखा है उससे घबराना नहीं चाहिए, वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही तय होता है। तुम्हारी ये दशा तुम्हारे उसी प्रेम का मूल्य है जो तुमने रोहिणी के साथ किया, किंतु तुम्हारी बाकी पत्नियों को भी तुमसे प्रेम भाव की इच्छा थी, जिसे तुम पूरा नहीं कर सके। इसलिए नियति ने सभी बातों का आकलन कर तुम्हें आज ये दिन देखने पर मजबूर किया है। महादेव की बातें चंद्रमा के लिए भले ही कड़वी थीं, लेकिन उनमें सच्चाई भी थी। इसलिए चंद्रमा को अपने हाल पर दया आने लगी। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए महादेव से प्रश्न किया,
अब मैं क्या करूं महादेव? आप ही कोई मार्ग दिखाएं। क्या मैं अपनी अंतिम सांस तक इसी हाल में रहने वाला हूं प्रभु? महादेव ने चंद्रमा को फिर से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम्हें जिसने ये श्राप दिया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनके श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं है। किंतु रात्रि काल में तुम्हारी रोशनी संसार के लिए अत्यंत आवश्यक है, और यदि ऐसा नहीं रहा तो धरती का संतुलन बिगड़ने लगेगा। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं तुम्हारी काया को आधे समय के लिए पहले जैसा बना सकता हूं, जिसमें सभी शुभ कार्यों का आह्वान होगा। महादेव की बात चंद्रमा को समझ नहीं आई और वो भ्रमित होकर महादेव को देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। इस बार महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे, परंतु दक्ष के श्राप के प्रभाव से दूसरे पक्ष में क्षीण होते जाओगे। महादेव के वरदान के बाद चंद्रमा सभी बातों को समझ गए और धीरे धीरे उनके रूप में भी परिवर्तन होने लगा। उनके शरीर के घाव धीरे धीरे भरने लगे, जिसे देख चंद्रमा ने प्रसन्नता से एक बार फिर महादेव के चरणों में अपना सिर झुका दिया। इस तरह से महादेव ने सृष्टि के कल्याण में एक बार फिर सहायता की और वो चंद्रमा को आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो गए। इसके बाद चंद्रमा वापस प्रजापति दक्ष के महल लौट आए, जहां वो सबसे पहले रोहिणी से मिलने की जगह रेवती से मिलने पहुंचे, क्योंकि महादेव के समझाने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपनी उसी भूल को सुधारना चाहते हैं। इस समय रेवती आंखों में आंसू लिए चंद्रमा के कुशल के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। वो प्रार्थना में इतनी लीन है कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि कब चंद्रमा उनके कक्ष में प्रवेश कर गए। प्रिय रेवती, चंद्रमा ने भारी मन से स्नेह के साथ रेवती का नाम पुकारा, जिसे सुनकर रेवती ने अपनी आंखें खोली। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सामने चंद्रमा को देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो हैरानी से अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और अचंभित होकर चंद्रमा को देखने लगी। स्वामी, क्या ये आप हैं या मैं जागते हुए कोई स्वप्न देख रही हूं? रोते हुए रेवती के मुख से बस इतनी ही बात निकली। वहीं उन्हें संभालते हुए चंद्रमा ने भी नम आंखों से कहा, ये मैं ही हूं रेवती, तुम्हारा चंद्रमा। इतना सुनते ही रेवती ने आगे कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, वो सब मेरे कारण ही हुआ था। ना ही मैं पिताजी के समक्ष जाती और ना ही वो क्रोध में आकर आपको श्राप देते। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई स्वामी, बहुत बड़ी भूल। लेकिन रेवती इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही चंद्रमा ने उन्हें अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं रेवती, क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मेरी अर्धांगिनी होने के बाद भी मैंने तुम्हें और बाकी सभी को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। जैसे प्रजापति दक्ष ने मेरे साथ किया, उसी के कारण मैं भी विचित्र व्यवहार तुम सभी के साथ करता आया। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। मुझे श्राप मुक्त करने के अलावा महादेव ने मुझे प्रेम के असली महत्व के बारे में समझाया है। अब मेरे हृदय में तुम्हारे लिए उतना ही प्रेम भाव है जितना कि रोहिणी के लिए है। अब मैं जीवन की वास्तविकता समझ चुका हूं। वाकई महादेव के शब्दों ने चंद्रमा पर गहरा प्रभाव डाला था, जिसके कारण उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उनके इस व्यवहार से रेवती अत्यंत प्रसन्न है। न केवल चंद्रमा पहले से स्वस्थ हुए हैं, बल्कि रेवती के मन में अब उनसे प्रेम मिलने की भी उम्मीद जाग गई है। इधर जब महादेव द्वारा चंद्रमा को वरदान देने की जानकारी प्रजापति दक्ष को हुई, तो उन्होंने इसे भी महादेव से अपनी पराजय की तरह ही लिया और उन्हें यह जानकारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि नालिनी ही थी। वो चंद्रमा की हर हरकत पर पहले से नजर रख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि महादेव चंद्रमा को दर्शन देंगे और जब ऐसा होगा तो वो सबसे पहले इसकी जानकारी प्रजापति दक्ष को ही देंगी, ताकि दक्ष के मन में महादेव के प्रति नफरत और बढ़ जाए और इसका असर सती पर भी पड़े। एक बार फिर शिव ने आपको पराजित कर दिया पिताजी। उन्होंने चंद्रमा को आपके श्राप से मुक्त करवा दिया है। इसके बाद आपका मान सभी देवताओं के सामने और कम हो जाएगा। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि आप उनसे अपनी पराजय का प्रतिशोध नहीं ले पाएंगे। नलिनी जानकर दक्ष को उकसाने की कोशिश कर रही है, जिससे दक्ष क्रोध में आकर
कोई ऐसा कदम उठाए जो महादेव के खिलाफ हो और उससे सती भी प्रभावित हो। और ऐसा ही हुआ जैसा नलिनी चाह रही थी। अपने आप को पराजित महसूस करते हुए दक्ष क्रोध की ज्वाला में जलने लगे और उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब बहुत हुआ। उस शिव को मैंने अपना जमाता होने के कारण अपनी भूल सुधारने का एक मौका देना चाहा, किंतु उसने चंद्रमा को मेरे श्राप से मुक्त करके खुद मुझसे बड़ा और मुझे छोटा दिखाने की कोशिश की है। इसलिए अब मैं ये छल और योजनाओं का सिलसिला खत्म करके संपूर्ण संसार के सामने उस शिव से अपने संबंधों को समाप्त करूंगा। अब मुझे किसी का कोई भय नहीं है। मैं महायज्ञ के जरिए उस शिव का त्याग करूंगा और यज्ञ के पश्चात उस बैरागी के ढोंग को सबके सामने लेकर आऊंगा। महादेव के प्रति दक्ष के मन में दबे प्रतिशोध को नलिनी के कारण एक बार फिर हवा मिल चुकी है, जबकि इस बार उनका प्रतिशोध सबके सामने नजर आएगा। लेकिन नलिनी के मन में अभी भी कुछ बाकी रह गया है, इसलिए वो मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष से बोली, किंतु पिताजी, ऐसे में सती का क्या होगा? और यदि उसके मोह में पड़कर कहीं आपने फिर से अपना फैसला बदल लिया तो? दक्ष गरजते हुए बोले, असंभव, अब ऐसा कदापि नहीं होगा। और रही सती की बात, तो ये कठिन मार्ग उसने स्वयं चुना है और अब अपने अच्छे या बुरे भाग्य की जिम्मेदार वो खुद होगी। किंतु इस बार मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। दक्ष की बात सुन नलिनी मन ही मन कहने लगी, यदि ऐसा हो पाया तो फिर सती का कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। इधर संसार के भ्रमण के बाद महादेव पुनः कैलाश पहुंच चुके हैं और वहां वो सती को न पाकर समझ गए कि अभी तक सती श्री राम की परीक्षा लेकर नहीं लौटी हैं। इसलिए वो अपने आसन पर विराजमान होकर ध्यान करने लगे, जबकि कैलाश के पास से बहती नदी किनारे बैठकर सती खुद को बहते पानी में देखने की कोशिश कर रही। क्या मेरा मन भी इस जल के समान विचलित हो गया है? क्योंकि जैसे मुझे इसमें अपना रूप नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसी प्रकार मेरे मन में भी उथल पुथल मची हुई है। अब मैं कैलाश जाकर स्वामी से क्या कहूंगी? सती बार बार कैलाश जाने की बात सोचकर अपने ख्यालों में खो जाती, लेकिन काफी देर बाद भी उन्हें उपाय नहीं मिल रहा है। अचानक नदी का पानी शांत होने लगा और सती को भी कैलाश जाकर महादेव से बात करने का उपाय मिल गया। इसके बाद वो थोड़ी ही देर में कैलाश पहुंच गए, जहां उन्होंने महादेव को ध्यान मुद्रा में पाया और उनके ध्यान में विघ्न न डालते डालते वो शांति से जाकर उनके सामने बैठ गई और प्रेम भाव से उन्हें निहारने लगी। आप सच में अंतर्यामी हैं स्वामी। मैं ही नादान अपनी मनुष्य प्रवृत्ति के कारण आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले पाई और भूल कर बैठी, किंतु मैं जानती हूं आप अपने भोले स्वभाव के कारण मुझे क्षमा कर देंगे। थोड़ी ही देर बाद महादेव ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए और गंभीर होकर सती को देखने लगे। सती भी शांत रहते हुए महादेव को कामुक नजरों से देखे जा रही हैं। शायद अब उन पर कामदेव की शक्तियों का असर हो रहा है। वहीं महादेव ने सती से सवाल किया, क्या तुम्हें फिर से श्री राम के दर्शन हुए? हाँ स्वामी, मुझे दोबारा उनके दर्शन हुए। अच्छा, तो किस प्रकार ली तुमने उनकी परीक्षा? नहीं नहीं स्वामी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे राम जी के दर्शन अवश्य हुए, किंतु मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं तो आपकी ही तरह दूर से ही उनके दर्शन करके लौट आई। किंतु तुम तो उनकी परीक्षा लेने गई थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुमने उनकी परीक्षा नहीं ली? स्वामी, मुझे आपकी बातों पर यकीन था, इसलिए मैंने उनकी परीक्षा नहीं ली और दूर से ही उनके दर्शन करके लौट आई। इतना कहने के बाद सती शांत हो गई और महादेव ने भी आगे उनसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जिस कारण सती को महादेव से झूठ बोलना पड़ा? सीता रूप धारण कर श्री राम की परीक्षा लेने के कारण सती अनजाने में एक गलती पहले ही कर चुकी हैं। वहीं दूसरी गलती महादेव से झूठ बोलने की, जो उन्होंने जानकर कर दी है। अब इसकी जानकारी होने पर क्या करेंगे महादेव?